हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो, हमें एचकेआरएन में शामिल करो। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ गोहाना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ तो सरकार ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने में लगी हुई है। जी हां, सभी कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करना चाहती है। दूसरी तरफ 1200 के समथिंग कुछ कर्मचारी पीजीआईएमएस रोहतक में कार्यरत हैं और पिछले 4 महीने से धरने पर बैठे हैं। वो ठेकेदारी प्रथा से परेशान होकर एचकेआरएन के तहत सरकार से अपनी नियुक्ति मांगने के लिए मुख्यमंत्री के द्वार पर जाते हुए नजर आए। जी हां, हाथों में डंडे और झंडे लिए मुख्यमंत्री के पास जाते हुए नजर आए, नारे लगाते हुए नजर आए। उनका यही कहना था कि कुछ कर्मचारियों को तो पिछले 4 साल से एचकेआरएन के तहत ले लिया गया है, लेकिन 1200 कुछ कर्मचारी जो पीजीआईएमएस रोहतक में कार्यरत हैं उनको एचकेआरएन में नहीं दिया गया। वो ठेकेदारी प्रथा में आज भी चलते आ रहे हैं। जी हां, पिछले 4 महीने से लगातार वो धरने पर बैठे हैं। उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और वहां पे ज्ञापन सौंपेंगे। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री उनके ज्ञापन पर कितना संज्ञान लेते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देख पा रहे हैं गोहाना से, ये लाइव तस्वीरें जेड मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं। 1200 कुछ कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो एचकेआरएन के तहत अपनी नियुक्ति मांगने के लिए मुख्यमंत्री के द्वार पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपसे भी अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी, क्या नाम है जी? किस लिए आज ये यात्रा निकाली जा रही है? सर, मेरा नाम सुकन्या है। हम चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं। 1271 कर्मचारी जो एचकेआरएन में होने थे वो अभी 4 साल हो गए हमें वेट कर रहे हैं, एचकेआरएन में शामिल नहीं करिए। सिक्योरिटी और स्वीपर वाले जब भी सरकार का ऑर्डर आया था उसी टाइम कर दिए थे, हम नहीं करे। इंतजार में इतने दिन हम ना हो गए, अब भी हमने 4 महीने के आसपास होने वाले हैं जो हम धरने पे बैठे हैं। इस बीच में हमारे 2 कर्मचारी शहीद हो चुके हैं और उसका भी उनने कोई अफसोस नहीं, कोई अथॉरिटी ने, किसी भी प्रशासन ने आकर हमसे कुछ नहीं पूछा। तो 2 कर्मचारी हमारे शहीद हो चुके हैं, उसका भी दुख है हमें। फिर भी हम चल रहे हैं, चंडीगढ़ जाएंगे और सीएम साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा काम एचकेआरएन में होने का जो है जल्दी से जल्दी कर दें। और बार बार हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीएम साहब से। और बार बार हमने पंचायतें वगैरह भी बुलाई हैं। इतनी गर्मी में हम बैठे हैं, 4 महीने कम नहीं होते, कर्मचारी इतने परेशान हो रखे हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सीएम साहब से कि हमारा काम जल्दी कर दें। सर, मेरा नाम अभिषेक है, मैं रोहतक पीजीआई में एम्प्लॉय हूँ और मैं कमेटी में प्रधान हूँ। इतनी यात्रा निकाली जा रही है? यात्रा जी पिछले मतलब सरकार की, मैं शुरू से बताता हूँ आपको। सरकार की पॉलिसी है एचकेआरएन की, वो हमारी 2 कैटेगरी को लागू होगी। 2022 में सरकार ने पॉलिसी बनाई थी एचकेआरएन की, वो हमारे 2 कैटेगरी पे लागू होगी जी। सिक्योरिटी वाले हैं और सफाई वाले, उन पे लागू होगी। हम पिछले 4 साल से सफ़र कर रहे हैं, उसमें हमारे को गुमराह किया जा रहा है। नेताओं से मिल लिए, पीजीआई प्रशासन से मिल लिए, और हमारी जनवरी में एक स्ट्राइक थी जी, उसमें पीजीआई प्रशासन ने हमारे को आश्वासन दिया था कि हमारी 10 दिन की स्ट्राइक चली थी, उसमें बोले थे कि भाई महीने के बाद आपको एचकेआरएन में कर देंगे। तो फिर हमने उसके बाद 6 महीने बाद धरने पे बैठे हैं। अब हमने 3.5 महीने से ऊपर हो गया जी। तो ये जो यात्रा है कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा जी कल चली थी रोहतक से, और रोहतक पीजीआई से चली थी ये यात्रा, और सीएम आवास तक जाएगी। अब चंडीगढ़ सीएम साहब के आगे हम अपनी बात रखेंगे। यहाँ तो कोई नहीं सुन रहा जी, शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा। और जो ये हम तो यही कह रहे हैं, मुख्य मांग तो वे सरकार की पॉलिसी, हमारी कोई अलग से पॉलिसी नहीं है जी। हम तो वही लेना चाह रहे हैं जो सरकार लाभ दे रही है, वही लेना चाह रहे हैं। कौन सा डिपार्टमेंट आपका? हमारा डिपार्टमेंट है जी, हमारे 1271 कर्मचारी हैं। हमारे जैसे बैरर हैं, अच्छा जी, लिफ्ट ऑपरेटर हैं, डाटा ऑपरेटर हैं, माली हैं, ड्राइवर हैं, धोबी, टेलर, कुक, ये माली हैं, ये कई तरह की कैटेगरी हैं जो इसमें है। 1271 कर्मचारी टोटल।